नमस्कार दोस्तों आप लोगों का प्यार इतना मिला कि अब डेली मेरी जो है 2-3 वीडियो तो मैं पोस्ट कर ही देता हूँ। तो अगर कोई खबर रहती है तो भी पोस्ट करता हूँ, नहीं कोई खबर रहती है तो आप लोग जो मुझसे कमेंट के माध्यम से कुछ कहते हो तो उसको भी मैं जो है वीडियो बना करके डाल देता हूँ। क्योंकि वीडियो पोस्ट करने से ही जो है हम आपके समक्ष रह सकते हैं, नहीं तो फिर धीरे धीरे मेरी रेटिंग गिरेगी और मैं शायद आप लोगों के सामने आ भी नहीं पाऊँ। ठीक है, देखते हैं क्या कुछ होता है। फिलहाल ईपीएस 95 पेंशन के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ईपीएस 95 पेंशनरों को मैं यही आश्वस्त करना चाहूंगा कि अभी किसी के ऊपर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। हमारा पैसा कहीं से भी नहीं बढ़ रहा है। जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होगा तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे। फिलहाल ईपीएस 95 पेंशनरों को एकजुट होकर के जिस प्रकार से अभी भी आंदोलन चल रहा है, जैसे हमारे नेतागढ़ लगे हुए हैं, उनको भी सपोर्ट करना है। ऐसा नहीं है कि हमें हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना है, क्योंकि ऐसे तो कुछ होगा नहीं। अगर हमने हाथ पे हाथ रख के बैठ गए हम भी सोचते रहेंगे, लेकिन ऐसे कुछ भी होने वाला नहीं है। फिलहाल इसके ऊपर हम चर्चा तो कर ही रहे हैं मिनिमम बैलेंस को लेकर के, लेकिन आए दिन आप लोगों ने देखा होगा कि कई प्रकार की बातें उठी थी। बहुत सारे लोग जो है कमांडर अशोक राउत साहब के ऊपर ही बात करके, ठीक है, ईमानदार व्यक्ति हैं, काम कर रहे हैं, सबको भी पता है। आज तक किसी ने उनके ऊपर एक लांछन नहीं लगा सके। लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा भी मानना है कि वो ठोस कदम नहीं उठाते हैं जब जैसे चुनाव आता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे कमेंट आए थे मेरे पास। ठीक है, उनकी अपनी मर्जी होगी, या तो वो खुद अपने ऊपर कोई एक आह्वान नहीं लेना चाहते होंगे, क्योंकि उनको भी कई सरकार तो ये कहती नहीं कि हमें वोट दिला दो तो हम आपको कर देंगे, तो इसलिए वो भी खुल के बोल नहीं पाते हैं। कोई भी पार्टी जो है, अगर उनका 2 मंत्री हमारे पास आते हैं तो 10 मंत्री हमारे पास नहीं आते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि अब सपोर्ट किसको किया जाए। अगर हम विपक्ष को ही सपोर्ट कर देते हैं, सपोज दैट विपक्ष जीत गया और नहीं काम कर पाए, तो किसको पकड़ो? कमांडो सोल्डर साहब को पकड़ेगी। तो उनको जब है कोई बड़ा कम्युनिटी जब आश्वस्त करेगी तभी तो वो जाके खुल के हम लोगों से बोल सकते हैं। तो उनका काम अपनी जगह सही है, वो अच्छे से काम कर रहे हैं और उनका पूरा संगठन अच्छे से काम कर रहा है। तो आप लोग, क्योंकि वही तो एक बात ये भी देख लो आप कि हमारे बात को उठा कौन रहा है। मजदूर संघ का बीच बीच में कभी जिक्र आ जाता है, लेकिन मैं 100% कहूंगा कि अगर हमारी कोई बात को अभी तक उठा के रखा हुआ है, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं अपने फायदे के लिए रखा हुआ है। ठीक है, अपने फायदे के लिए रखा हुआ है, लेकिन हमारी आवाज को तो उठा तो रहे हैं। आजकल कौन फायदे के लिए नहीं करता? फायदे के लिए तो बाप बेटे को पढ़ाता है। तो इस प्रकार से आप देखोगे तो हर कोई फायदे के लिए करता है। माँ बच्चों को फायदे के लिए करती है, बुढ़ापे में सहारा बनेगा। तो इस प्रकार से हर कोई फायदे के लिए लगा हुआ है। ऐसा नहीं है अगर कहीं से वो नाम कमा रहे हैं या जो भी, वो हमारे परिश्रम भी तो वही कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, 3 बजे तक पूरा कार्यक्रम को संपन्न कराना, वहाँ पे कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए, कहीं कोई हादसा ना हो जाए, ये सारा चीज़ देखना जिम्मेदारी किसकी रहती है? जिम्मेदारी भी तो उसी मुखिया की रहती है जो ये काम को करवा रहा है। तो उसको सपोर्ट करिए, जितना हो सकता है उतना सपोर्ट करिए। आप लोग सपोर्ट करने से हमारा कुछ भी जाने वाला नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि हम अपना घर उसको दे दे रहे हैं, उसके नाम कर दे रहे हैं। सपोर्ट ही तो कर रहे हैं, हौसला बढ़ा रहे हैं। काम और भी और हौसले से मुंह धो के करेगा, और भी उसके आगे जब हमारे पीछे भीड़ देखी जाएगी, यार उसके पास तो इतने बंदे हैं। तो हर कोई जो सोचता है अपने फायदे के लिए सोचता है, तो आगे हमारा काम तो होगा ही, लेकिन अभी फिलहाल मुझे लगता है कि समय लगेगा इसमें। फिलहाल जैसे कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा उसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी कहीं से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, कहीं कोई अभी ऑफिशियल आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल दोस्तों आप लोगों को कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, अपने दुख दर्द को सुना सकते हैं। मैं यहाँ पे स्पष्ट रूप से नाम के साथ आप लोगों को रखूंगा। फिलहाल मैं बहुत जल्द डिबेट स्कीम भी शुरू करने वाला हूँ। फिलहाल देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन अभी जैसे आप लोग कार्यक्रम में बने हुए हैं उसी प्रकार से बने रहिए और अस्वस्थ रहिए। लड़ाई हम लड़ेंगे, काम हमारा होगा। घर बैठे ऐसा नहीं है कि हम घर बैठे नहीं लड़ सकते। घर बैठे आज सोशल मीडिया का जमाना है, अगर आप चाहोगे तो घर बैठे क्या कुछ नहीं कर सकते हो। फिलहाल मैं अभी 2 से 3 वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मुझे और भी अपने चैनलों पे काम करना होता है। तो फिर जितना मैं समय दे पाता हूँ उतना समय 10 इस पे देता हूँ, फिर बाकी मुझे दूसरे चैनलों पे भी देना होता है और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आप मेरी वीडियो यहीं तक है आज की। कल देखते हैं कल क्या कुछ होता है, या तो कल फिर देखेंगे जैसे कुछ नया होगा उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। चलिए दोस्तों फिलहाल मिलते हैं नए वीडियो तक। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों का प्यार इस तरह से बना रहे। बहुत प्यार आप लोगों ने दिया, और जिस प्रकार से मैं आगे बढ़ रहा हूँ 100% इसमें आप लोगों का ही योगदान है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो तक। थैंक यू।